जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का द्वितीय यानी पेपर कोड आपका 103, जिसका मैं आपको एनालिसिस करवाने वाला हूं। पेपर आईडी आप लोग यहां देख सकते हैं 8037। ये पेपर 4/1/2023 यानी आज ही का पेपर है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट का मॉडल पेपर या आंसर की अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला पूछा कि आधुनिक काल को गद्य काल कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल द्वारा। प्रश्न नंबर दो, आधुनिक काल को प्रथम उत्थान की संज्ञा दी थी यानी दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर तीन पूछा था, पै धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी प्रसिद्ध पंक्ति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। प्रश्न नंबर चार, निम्नलिखित में से किसका संपादन भारतेंदु ने नहीं किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी प्रदीप का। प्रश्न नंबर पाँच, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग के कवि नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न नंबर छः, खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम का महाकाव्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिय प्रवास। प्रश्न नंबर सात, छायावादी यानी छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है कथन किसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नागेंद्र का। प्रश्न नंबर आठ, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिऔध की नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचवटी। प्रश्न नंबर नौ, नील परिधान बीच सुकुमार पंक्ति कमायनी के किस सर्ग की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रद्धा सर्ग की। प्रश्न नंबर 10, जयशंकर प्रसाद कृत कमायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से निराला की कवि नहीं है यानी कविता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम पथिका यानी प्रेम पथिक जो निराला जी की कविता नहीं है। प्रश्न नंबर 12, ब्रज के लता पता मोहित कीजे प्रसिद्ध पंक्ति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रश्न नंबर 13, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला प्रसिद्ध पंक्ति में निम्नलिखित में से किस रचना से उद्गृत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिय प्रवास से। प्रश्न नंबर 14, प्रसाद जी द्वारा रचित कमायनी पर किस शीर्ष यानी किस दर्शन का प्रभाव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैव दर्शन का। प्रश्न नंबर 15, की निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाश वर्ष के आधार पर बढ़ते क्रम में लगाना है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 16, तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश रूपी क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 17, प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न नंबर 18, मौन निमंत्रण कविता के रचनाकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंत जी। प्रश्न नंबर 19, आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा को। प्रश्न नंबर 20, तार सप्तक के संपादक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अज्ञे। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन रचना मुक्तिबद्ध की नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बादल को घिरते देखना है। प्रश्न नंबर 22, यह छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीतिबद्धता। ये तीनों हैं आपके, बाकी ये नहीं। अगला प्रश्न है 23, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिन यानी बिना अखिया दुखिया ये प्रसिद्ध पंक्ति के रचयिता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु जी। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्यामा। प्रश्न नंबर 25, प्रसाद जी की खड़ी बोली में लिखा प्रथम काव्य संग्रह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानन कुसुम। प्रश्न नंबर 26, प्रगतिवाद काव्यधारा के कवि नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 27 है, इनमें से कौन छायावादी की प्रवृत्ति नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शोषक वर्ग के प्रति सहानुभूति। अगला प्रश्न 28, प्रगतिवाद का आरंभ माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी,
1936 ईस्वी से। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए निहार। अगला प्रश्न, नहीं छायादार पेड़ व जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, प्रसिद्ध पंक्ति कविता किसकी है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए निराला जी की। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद के पुरस्कर्ता हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी अज्ञे। अगला प्रश्न, विचार आते हैं लिखते समय नहीं, बोझ ढोते वक्त पीठ पर, प्रसिद्ध पंक्ति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गजानन माधव मुक्तिबोध की। अगला प्रश्न, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, प्रसिद्ध पंक्ति सुस्मित का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुगंधित। अगला प्रश्न, अच्छी गुठा रहित इकाई सांचे ढले समाज से, किस कविता की पंक्ति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अच्छा खंडित सत्य से। अगला प्रश्न 36 नंबर, प्रथम रश्मि का आना रंगीड़ी तूने कैसे पहचाना, प्रसिद्ध कविता का शीर्षक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम रश्मि। प्रश्न नंबर 37 है, चांद का मुंह टेढ़ा है चर्चित कविता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुक्तिबोध का। प्रश्न नंबर 38 है, और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिजाल यानी अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम का इसमें सौंदर्य का वर्णन निरूपित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें से क्लियर नहीं हो पा रहा है, जिनको भी पता हो कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न 39 है, उषा सुनहरे तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जाल में अंतर्हित हुई, प्रसिद्ध पंक्ति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बी चिंता सर्ग से। और प्रश्न नंबर 40 और लास्ट है इस वीडियो का, हे महाबुद्ध मैं मंदिर में आई हूँ रीते हाथ यानी खाली हाथ, फूल मैं ना ला सकी, प्रसिद्ध पंक्ति में रीते हाथ है यानी खाली हाथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी।